हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एच में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10th एसएसटी चैप्टर नंबर 16 भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियों को कंटिन्यू रखेंगे। क्लियर है? भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ विषय वस्तु में हमने पढ़ रखा है कि मूल्य वृद्धि, गरीबी और बेरोजगारी भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ हैं। ठीक है ना? पूरे पार्ट में ही हमें ये तीन बातें पढ़नी हैं। इन तीनों बातों का कारण देखना है कि किन कारणों से बढ़ती है और इन कारणों का निवारण देखना है। क्लियर है? तो आज का ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। बातें समझने की है ये वीडियो। ठीक है ना? आज की इस वीडियो में बातों को, चीज़ों को समझना है आपको। ठीक है ना? अगर चीज़ों को समझ लिए तो बस 100% नंबर आएंगे। क्लियर है? तो बस आपको फटाफट से सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जैसा आपको चित्र में दिख ही रहा है, बिल्कुल इसी प्रकार करना है। तो आपको पता ही होगा कि मूल्य वृद्धि हमने स्टार्ट कर दिया था। क्या स्टार्ट कर दिया था? मूल्य वृद्धि स्टार्ट कर दिया था, यानी मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है ना? इसके अंतर्गत हमने मुद्रास्फीति क्या है ये कंप्लीट किया। दूसरा, मुद्रास्फीति का माप, ये कंप्लीट किया। भारत में मुद्रास्फीति, यह कंप्लीट किया। मुद्रास्फीति हानियाँ, ये कंप्लीट किया। मुद्रास्फीति का मांग प्रेरित तथा लागत प्रेरित स्वरूप, ये कंप्लीट करा। और आज का कंप्लीट करने का जो सेशन है वो है मुद्रास्फीति के कारण। क्लियर है? आज क्या करेंगे हम? क्लियर, मुद्रास्फीति के कारण। ठीक है ना? कि मुद्रास्फीति क्यों होती है। और पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ऊपर आई बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करना। सभी वीडियो क्रमगत रूप से आपको मिल जाएंगी। क्लियर है? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मुद्रास्फीति के कारण। किसके अंतर्गत? मुद्रास्फीति के अंतर्गत, है ना? हमने 3 टॉपिक पढ़े ना, 3 चुनौतियां पढ़ी ना, मुद्रास्फीति, गरीबी और बेरोजगारी। अभी मुद्रास्फीति चल रही है अपनी, और मुद्रास्फीति के अंतर्गत आज हम ये सारे टॉपिक हैं, है ना? और आज हम सेकंड लास्ट टॉपिक यानी मुद्रास्फीति के कारण को शुरू करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलो फिर, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में हम क्या स्टार्ट करेंगे आज? मुद्रास्फीति के कारण। तो भैया, मुद्रास्फीति के कारण, मुद्रास्फीति के कारण, महंगाई के कारण बताओ। तो पहले उनके बिंदु लिख लेते हैं। क्लियर है? पहले अपन सारे बिंदु लिख लेंगे, फिर उन पर शांति से, बड़ी तसल्ली से क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को बड़ी ही स्पष्टतापूर्वक उनको समझेंगे। क्लियर है? मुद्रास्फीति के कारण के पहले बिंदु लिख लेते हैं। क्या क्या, कौन कौन से कारण हैं वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहला और वैश्विक रूप से समृद्ध कौन सा कारण है? वो पहला कारण है मुद्रा की पूर्ति में तेज वृद्धि। क्लियर है? पहला बिंदु। दूसरा कारण है औद्योगिक तथा कृषिगत उत्पादन में धीमी वृद्धि। तीसरा कारण है सार्वजनिक व्यय का उच्च स्तर। ठीक है? और चौथा कारण है जो कि अपने आप में ही अन्य कारण है। ठीक है ना? तो पहले ही मैं आपको बता दूं एग्जाम की दृष्टि से कौन सा टॉपिक इनमें से अच्छा है। वैसे तो एक बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि मुद्रास्फीति के कारण लिखो। ठीक है? कौन कौन से कारण है, तो आप छोटे उसमें आ सकता है कि मुद्रास्फीति के कारण लिखो, तो ये 4 टॉपिक लिख देना बस। क्लियर है इतना तक? लेकिन आपसे बड़े क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, निबंधात्मक प्रश्न में पूछ लिया जाए कि मुद्रास्फीति के कारण को स्पष्टतापूर्ण लिखो, है ना? तो आप क्या करोगे कि मुद्रा की पूर्ति में तेज वृद्धि, औद्योगिक तथा कृषिगत उत्पादन में धीमी वृद्धि, सार्वजनिक व्यय का उच्च स्तर और अन्य कारणों को आप समग्र रूप से एक एक बिंदु कर उनकी व्याख्या करोगे। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन यहाँ पर समझने वाला टॉपिक कौन सा है? इन चारों में से समझने वाला टॉपिक कौन सा है? वो है पहला। कौन सा? पहला। कौन सा? मुद्रा की पूर्ति में तेज वृद्धि। कौन सा है? मुद्रा की पूर्ति में तेज वृद्धि। यही समझने लायक टॉपिक है। बाकी सारे के सारे कैसे हैं? रट्टाफिकेशन वाले, जिनको आप 2-3 बार पढ़ लोगे तो अपने आप अपने दिमाग में घुस जाएगा। लेकिन जो मुद्रा की पूर्ति में तेज वृद्धि है ना भैया, ये थोड़ा माइंड से वो हो जाता है। यदि आप इसको रट लोगे ना तो रटने में वो मज़ा नहीं जितना समझने में है। ठीक है ना? समझने में कि आप दूसरे को समझाओगे तो उसको भी समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन को पूरा अपना जो समग्र फोकस है वो किस पे डालना है? मुद्रा की पूर्ति में तेज वृद्धि। ठीक है?
क्लियर है ना यहाँ तक? चलो फिर आगे बढ़ें, मुद्रा की पूर्ति से ही स्टार्ट करते हैं। चलो फिर मुद्रा के कारण पढ़ने हैं, तो सबसे पहला कारण क्या होगा अपने पास? मुद्रा की पूर्ति में तेज वृद्धि। अब ये जो टॉपिक है इसको ध्यान से देखिए, पहले तो देखा ध्यान से क्या क्या वर्ड आ रहे हैं? मुद्रा की पूर्ति में तेज वृद्धि। अब यहाँ पर एक वर्ड तो आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, तेज वृद्धि। अब तेज वृद्धि भैया हो किस में रही है? तेज वृद्धि हो रही है मुद्रा की पूर्ति में। और क्या मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, क्या आपको मुद्रा की पूर्ति का अर्थ मालूम है? मालूम है तो ग्रेट है, मालूम है तो गुड और ग्रेट है भैया, और बेस्ट भी मैं कह सकता हूँ। और जिसको आता है वो यस लिख सकता है कमेंट बॉक्स में कि सर मुझे आता है, ठीक है ना। और जिनको नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, हम बताने के लिए बैठे ना यहाँ पर। तो मुद्रा की पूर्ति शब्द क्या है? मुद्रा की पूर्ति, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इसका ट्रांसलेशन देखें तो क्या मिलता है? मुद्रा की पूर्ति यानी कि मनी सप्लाई। क्या है? मनी सप्लाई। अच्छा भैया, मनी सप्लाई क्या है? पावर सप्लाई, है ना। इसको मनी सप्लाई को किससे रिलेट करो अपन? किससे रिलेट करो? पावर सप्लाई से। पावर सप्लाई समझते हो ना? विद्युत, विद्युत, बिजली, बिजली का सप्लाई। क्या है? बिजली का सप्लाई कहाँ से होता है? पहले तो मुझे ये बताओ आप, कहाँ से होता है? पावर हाउस से। कहाँ से होता है? पावर हाउस से। यानी कि जो बिजली है वो जहाँ से बनती है वहाँ से सप्लाई होता है ना। यानी कि मनी सप्लाई कहाँ से होता है? जहाँ से मनी बनता है वहाँ से मनी का सप्लाई होता है, ठीक है। तो मनी कहाँ बनता है भैया? बैंक में बनता है। कहाँ बनता है? बैंक में बनता है। अब हर किसी बैंक में थोड़ी ना बनता है, आपके पड़ोस में जो बैंक है उसमें थोड़ी ना बनेगा। कहाँ बनता है? भारत की जो केंद्र बैंक है, जो सभी शाखाओं की मुख्य शाखा है, जो सभी शाखाओं की मुख्य शाखा है, बैंकों की मुख्य शाखा कौन सी है? केंद्रीय बैंक, जिसका नाम क्या है? RBI। क्या नाम है? RBI। यहाँ पर जो मनी है वो क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से विद्युत प्रोड्यूस होती है और हमारे घर तक पहुँचती है, जिसे हम पावर सप्लाई कहते हैं, उसी प्रकार मनी भी कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है? बैंक में। कहाँ पर? RBI में होता है। तो वहाँ पर RBI में मनी सप्लाई होता है। कहाँ पर? यहाँ पर तो पावर हाउस से घरों में सप्लाई होता है। इसी प्रकार मनी कहाँ सप्लाई होता है? मनी होता है अर्थव्यवस्था में सप्लाई। तो भैया मुद्रा की पूर्ति का मतलब बता दो फटाफट क्या होता है, कि हम एक लाइन में लिख के आए, क्योंकि बोर्ड वाला जो वहाँ बैठा है ना, आपके अध्यापक है ना, सर्वज्ञानी, वो क्या देखते हैं? वो पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ते हैं, वो क्या देखते हैं? सिर्फ कीवर्ड देखते हैं भैया, कि बच्चे ने क्या लिखा है। बच्चे ने यदि लिखा है कि भैया एक वाक्य में उसको संतुष्टि मिल गई, कीवर्ड होते हैं ना भैया, टैग होते हैं, टैग मारते हैं, उस प्रकार से ही बोर्ड वाले को भी, जो वहाँ पर टीचर बैठे हैं सर्वज्ञानी सर्वव्यापी, वो सब पूरा पैराग्राफ पढ़ने नहीं बैठे हैं, वो सिर्फ आपकी एक की लाइन पर देखते हैं कि ये जो पूरा पैराग्राफ है वो किस पर निचोड़ कहाँ आ रहा है, इसकी इस पूरे पैराग्राफ को किस लाइन पे निचोड़ आ रहा है। तो वो निचोड़ मैं आपको एक लाइन बताता हूँ मुद्रा की पूर्ति का, वो है अर्थव्यवस्था में मुद्रा का सर्कुलेशन यानी चलन। क्लियर है? मुद्रा की पूर्ति यानी कि मनी सप्लाई। विद्युत का जो पावर हाउस है, पावर हाउस को आप रिलेट करो बैंक से। कौन सी बैंक से? RBI बैंक से। क्लियर है? पावर हाउस में क्या सप्लाई होता है? विद्युत सप्लाई होती है, पावर सप्लाई होती है। और यहाँ पर क्या सप्लाई हो रहा है? RBI बैंक में मनी सप्लाई हो रही है। क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ पर प्रश्न पूछता हूँ, क्या पावर हाउस में जितनी बिजली बनती है क्या उतनी की उतनी बिजली आपको दे दी जाती है क्या? सवाल है मेरा। क्या जितनी बिजली पावर हाउस में बनती है क्या उतनी की उतनी पूरी की पूरी बिजली आपके घर में भेज दी जाती है क्या? तो आप बोलोगे नहीं भाई सर, नहीं, गलत कह रहे हो आप। तो वहाँ पर थोड़ी सी बिजली भेजी जाती है, जितना कि हमारी आवश्यकता है, जितनी हमारे यंत्रों को खींचने की पावर है। यदि ज़्यादा जितनी बिजली भेजी जाती है उतनी की उतनी भेजी दी जाए तो हमारे यंत्र उड़ जाएंगे, हमारी LEDs उड़ जाएंगी, हमारे जो विद्युत से चलने वाले यंत्र हैं उनमें सब में बर्बादी हो जाएगी, है ना। इसलिए कितनी भेजी जाती है? सीमित भेजी जाती है। इसी प्रकार से जो RBI बैंक है उसमें पैसों का छपते हैं ना, पैसे छपते तो बहुत है भैया, लेकिन
वो जो आरबीआई है वो मनी का सप्लाई अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा करती है भैया, और थोड़ा सा करती है तो उसका ही सर्कुलेशन होता रहता है, उसका ही चलन होता रहता है। अब आरबीआई जो है ये तो एक लॉन्ग प्रोसेस हो गया। सिर्फ आपको क्या समझना है कि आरबीआई बैंक द्वारा, या आपको इतना भी नहीं समझना है, आपको तो सिर्फ एक कीवर्ड याद रखना है जो ऑरेंज टेक्स्ट में लिखा हुआ है ना, अर्थव्यवस्था में मुद्रा का सर्कुलेशन या चलन ही क्या कहलाता है, मुद्रा की पूर्ति कहलाता है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ मुद्रा की पूर्ति में तेज वृद्धि, तो आपके कुछ समझ में आ रहा होगा। अब आपके एक दिमाग में एक फोटो बन चुकी है, एक इमेज बन चुकी है कि मनी सप्लाई, यानी मनी सप्लाई में वृद्धि होगी, यानी उसमें तेज वृद्धि होगी, यानी उसमें बढ़ोतरी होगी। मनी सप्लाई में बढ़ोतरी का अर्थ क्या है कि आरबीआई है ना, जो हमारी केंद्रीय बैंक है, वो पैसों को ज़्यादा भेजेगी। कहाँ पर? अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था समझते हो ना क्या हुआ? बाजार, मार्केट। मार्केट में पैसों का ज़्यादा चलन होगा, मतलब जो छप रहा है ना, जो एक भेजने की जो सामान्य स्तर होता है, जो एक लेवल होता है, उससे ज़्यादा बढ़ के दे रहा है कौन? आरबीआई। तो क्या होगा भैया, अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा का सर्कुलेशन यानी चलन ज़्यादा होगा तो क्या होगा? कीमतों कीमतों पर क्या होगा? कीमत के स्तर पर क्या होगा भैया? प्रभाव पड़ेगा। किसका? किसके कीमत के स्तर पर प्रभाव पड़ेगा? किसके किसके पड़ेगा भैया? किसके पड़ेगा? वस्तुओं और सेवाओं की। वस्तुओं और सेवाओं की कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ेगा। एक बार फिर से, मुद्रा की पूर्ति यानी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का सर्कुलेशन, यानी मैं इसको इस प्रकार से भी कह सकता हूँ कि आरबीआई ने बहुत ज़्यादा पैसे कहाँ सर्कुलेट करने के लिए भेज दिए? अर्थव्यवस्था में सर्कुलेट करने के लिए भेज दिए। तो क्या होगा? कीमत स्तर में वस्तुओं और सेवाओं में क्या होगी? प्रभाव पड़ेगा। कीमत स्तर में प्रभाव पड़ेगा। किसके कीमत स्तर में प्रभाव पड़ेगा? वस्तुओं और सेवाओं की कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? कैसा प्रभाव पड़ेगा भैया? अरे हम मनुष्य है ना भैया, तो क्या हो रहा है? मनी सप्लाई हो गई, बहुत ज़्यादा मनी की सप्लाई कर दी। अब जो अर्थव्यवस्था में जो मनुष्य हैं उनके पास क्या आ गया? बहुत ज़्यादा मुद्रा आ गई, बहुत ज़्यादा पैसे आ गए। तो जो वस्तुओं और सेवाएं हैं ना, जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनका वो ज़्यादा उपभोग करने लग गए। अरे इसको सिंपल सी बात से समझो। एक लड़के के पास क्या है? इच्छा है। क्या? कौन सी इच्छा है? कि उसको कुछ चाहिए, कुछ एक पर्टिकुलर वस्तु चाहिए, मान लो कुछ भी होगी, वो उसको चाहिए, बाइक चाहिए भैया। क्या चाहिए? सीबीआर बाइक चाहिए, कोई सी भी होंडा वोंडा की एक बढ़िया सी चटाका पटाका बाइक चाहिए, ठीक है ना, जो कि बहुत पैसों में बिकती है। अब क्या हो रहा है कि लड़के के पास पैसे आ गए बहुत ज़्यादा। क्या हुआ? आरबीआई ने पैसे सप्लाई करे, सर्कुलेशन करते 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 उसका चलन करते 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 लड़के के पास पैसे आ गए। कितने? उस बाइक जितने। तो वो लड़का क्या करेगा भैया? उस बाइक को खरीद लेगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना भैया? उसको क्या करेगा? खरीदेगा। लेकिन वो उस लड़के की नहीं, उस लड़के के परिप्रेक्ष्य में उस लड़के जैसे बहुत सारे मनुष्य हैं जिनकी इच्छाएं हैं। और अगर आरबीआई ने बहुत सारे पैसे चलन में लगा दिए, अगर आरबीआई ने बहुत सारे पैसे चलन में लगा दिए, तो इस प्रकार के लोग, इस लड़के के प्रकार के लोग, बहुत सारे जो लोग हैं जिनकी इच्छाएं, वो सारी चीज़ों पे टूट पड़ेंगे जो उनको खरीदनी थी। तो क्या होगा इससे? क्या होगा? मैं लड़के से पूछ रहा हूँ, तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या होगा? क्या होगा? वस्तुओं और सेवाओं की जो क्या होगा, इससे पहले जो लेक्चर पढ़ाया था उसमें पता चलेगा कि दो बातों पे हानि होगी। किस पर होगी? दो बातों की हानि होगी। कौन कौन सी है वो दो बातें? पहली बात है समग्र मांग, और दूसरी बात है समग्र पूर्ति। यानी समग्र मांग, यदि वस्तु की क्या बढ़ जाएगी? डिमांड बढ़ जाएगी। लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो वो खरीदने के लिए जाएंगे, तो उसकी क्या बढ़ जाएगी? डिमांड बढ़ जाएगी। और डिमांड बढ़ जाएगी तो वो वस्तु रेयर हो जाएगी, दुर्बल हो जाएगी। दुर्बल समझते हो ना? रेयर यानी कम हो जाएगी। कम कैसे होगी? समझ रहे हो? कैसे होगी कम? अरे भैया, एक वस्तु की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हो रही है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बिक रही है, बिक रही है, बिक रही है, बिक रही है ना, बिकती जा रही है। उसका उत्पादन हो रहा है, उसका प्रोड्यूशन हो रहा है। किसका? उस वस्तु का प्रोड्यूशन होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। अब जो जिससे प्रोड्यूशन हो रहा था, जिस सामग्री से प्रोड्यूशन हो रहा था, जिस सामग्री से उत्पादन हो रहा था, वे सामग्री क्या हो रही है? खत्म हो रही है। तो वो कैसी हो जाएगी? एक लंबे समय बाद वो कैसी हो जाएगी? डिमांड में वो वस्तु रेयर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रेयर हो जाएगी। और रेयर हो जाएगी तो उसकी समग्र पूर्ति, क्या बोल रहे हैं हम?
तो उसकी समग्र पूर्ति, डिमांड में वृद्धि होगी। कह रहे हैं ना हम, वस्तु और सेवाओं पर प्रभाव पड़ेगा तो डिमांड में क्या होगी, वृद्धि होगी। और हमने देखा था पिछले वाले वीडियो में, क्या देखा था भैया, हमने देखा था कि समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी तो उनकी सप्लाईज में कमी होगी भैया। क्लियर है, उसकी सप्लाई में गिरावट आ जाएगी। और यदि सप्लाई में गिरावट आ गई, अगर भैया सप्लाई में गिरावट आ गई तो क्या होगा, तो क्या होगा, वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में वृद्धि हो जाएगी भैया। क्या हो जाएगा, वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। कीमत से वृद्धि का समझते हो ना, वस्तु की कीमत बढ़ा दी जाएगी ताकि उस चीज को, उस बाइक को वो ही लोग खरीदें जिनके पास, जो एबल हैं, जिनके पास इतना पैसा है, ठीक है ना, वो उतना बढ़ा देंगे उस चीज को, है ना। तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, क्या देख रहे हैं, ओवरऑल, ओवरऑल क्या बढ़ रहा है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है भैया। तो हम इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं भैया, 10-15 मिनट से हम यही तो चर्चा कर रहे हैं। मुद्रास्फीति के कारण ही तो देख रहे हैं कि मुद्रा की पूर्ति में तेज वृद्धि ही तो देख रहे हैं कि क्या है, पूरा कंसेप्ट समझ लो भैया। ये पूरा जो चार्ट है इसको अपने दिमाग में घुसेड़ लेना पूरी अच्छी तरीके से, एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया है ये। देखा, मुद्रास्फीति, मुद्रा की पूर्ति में तेज वृद्धि, क्या लिखना है, उसके नीचे मुद्रा की पूर्ति लिखनी है, उसके बाद में लिखना है मनी सप्लाई, और मनी सप्लाई के बाद कीवर्ड लिखना है, टैग डालना है। टैग क्या होगा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा का सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का अर्थ क्या होता है, चलन। चलन जानते हो ना, अपने ब्लड, अपने बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, पावर हाउस से पावर सप्लाई कैसे होती है, उसका सर्कुलेशन कैसे होता है, उसी प्रकार मनी का सर्कुलेशन भी होता है भैया। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो आप, है ना, विज्ञान नहीं पढ़ रहे हो, समझो बातों को, चीज़ों को। मैंने कहा था स्टार्टिंग में, चीज़ों को समझने की बातें हैं आज। क्लियर है। फिर उसके बाद कीमत स्तर पूरा का पूरा ऐसा चार्ट बना के आओगे, 100 में से 100 नंबर देगा भैया आपको। क्लियर है। तो यही चीज़ थी मुद्रा की पूर्ति में तेज वृद्धि, ये मैंने आपको एक कंसेप्चुअल बताया। अब जो बुक कहती है वो देखो आप, इतना जो चीज़ है ना, इतनी समझदारी की बात बुक में नहीं लिखी है। बुक में तो थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए, जो बच्चा रट सकता है ना उसके लिए है वो तो बुक तो, लेकिन मैंने आपको क्या समझाया, ये समझाया, आपको ये याद रखना है। क्लियर है। अब देखो बुक में क्या दे रखा है वो भी देख लेते हैं भैया। तो बुक में जो पैराग्राफ दे रखा है वो दे रखा है, विश्व के अनेक अर्थशास्त्रियों का मत है, विश्व के अनेक अर्थशास्त्रियों का मत है कि मुद्रास्फीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण मुद्रा की पूर्ति का आवश्यकता से अधिक होना है भैया। मुद्रा की पूर्ति का आवश्यकता से अधिक होना है। क्लियर हो रहा है, माइंड में क्लियर क्लिक हो रहा है ना, और नहीं हो रहा है तो वापिस से उसको रिवाइज कर लो। ठीक है। क्या हो रहा है, अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की तुलना में क्या हो रहा है, अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में, मार्केट में जब वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन यानी प्रोडक्शन की तुलना में मुद्रा की पूर्ति तेजी से बढ़ती है तो अत्यधिक मुद्रा अपेक्षाकृत कम वस्तुओं के पीछे दौड़ती है। इससे दिए गए कीमत स्तर पर समग्र मांग का स्तर समग्र पूर्ति से अधिक हो जाता है और कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इतना सा पैराग्राफ है। ठीक है, लेकिन इस बात को मैंने कितना बड़ा करके समझाया जिससे आपके दिमाग में घुस जाए, और यही है याद करने लायक। बाकी जो कारण है उनको तो सिर्फ आपको रीडिंग करके करना है ना। तो मैं भी आपको रीडिंग ही करवाऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं करवाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो दूसरा कारण है वो है औद्योगिक तथा कृषिगत उत्पादन में धीमी वृद्धि। औद्योगिक तथा कृषिगत उत्पादन में, औद्योगिक से जो उत्पादन होता है और कृषि से जो उत्पादन होता है उसमें क्या है, धीमी वृद्धि से क्या उत्पन्न होती है, मुद्रास्फीति। किस प्रकार से होती है भैया, पैराग्राफ पढ़ लेते। लिखा है, स्वतंत्रता के पश्चात अधिकांश वर्षों में भारत में औद्योगिक विकास की दर अपेक्षित दर से कम रही है, जितनी होनी चाहिए उससे कम रही है। 1965 से 1985 के मध्य तो उद्योगों का निष्पादन बहुत निराशाजनक रहा। निष्पादन यानी उनके द्वारा जो कार्य था, उनके द्वारा जो प्रोडक्शन था वो बहुत ही निराशाजनक रहा। अनेक कारणों से औद्योगिक यानी फैक्ट्रियों के प्रोडक्ट्स की मांग में लगातार वृद्धि होती रही। जो
फैक्ट्री के जो उत्पाद है ना उनमें उनकी मांग यानी उनकी डिमांड में लगातार वृद्धि होती रही, लेकिन उद्योग इस मांग को संतुष्ट करने में असफल रहे। तो इस स्थिति में क्या होगा, असमन्वय की स्थिति नजर आ रही होगी आपको। उद्योग इस मांग को संतुष्ट करने में क्या रहे, असफल रहे। तो क्या हुआ, औद्योगिक क्षेत्र में मांग के आधिक्य से, औद्योगिक क्षेत्र में मांग के बढ़ने से कीमतों को तेजी से बढ़ाया, है ना, कीमतों को तेजी से बढ़ाया, और कीमतें बढ़ेंगी तो भैया मुद्रास्फीति तो बढ़ने वाली है ना। तो अनेक सुधारों और क्रांतियों के बावजूद भारतीय कृषि की उत्पादकता यानी भारतीय कृषि की जो प्रोडक्शन रेट है बहुत नीची है। क्या है, नीची है। इसके साथ भारतीय कृषिगत उत्पादन मांग को संतुष्ट करने में असफल रहा। ऐसी स्थिति में कृषि उत्पादों की यानी जो कृषि से जो प्रोडक्ट उत्पन्न होते हैं उसकी उच्च मांग इनकी कीमतों को लगातार तेजी से बढ़ा रही है या बढ़ रही है। क्लियर है। औद्योगिक तथा कृषिगत उत्पादन में धीमी वृद्धि भी समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। आगे बढ़ें तो लिखा है सार्वजनिक व्यय का उच्च स्तर। सार्वजनिक व्यय का उच्च स्तर यानी विकास के साथ साथ बढ़ते दायित्वों के कारण सरकारी व्ययों में लगातार वृद्धि हुई है ना। विकास के साथ साथ भारत जैसे जैसे विकास की ओर बढ़ रहा है तो बढ़ते दायित्वों के सब कारण सरकार व्ययों में लगातार वृद्धि हुई है ना। सरकारी व्यय की यह वृद्धि समाज के लिए पूर्णतः लाभदायक नहीं है। सरकार कहाँ से पैसा लेगी, सरकार कहाँ से, हमसे तो कमाती है सरकार। क्या लगाती है, जीएसटी लगाती है, टैक्स लगाती है, इनकम टैक्स लगाती है, हमसे तो कमाती है। तो क्या बोल रहा है स्लाइड में, सरकारी व्यय की यह वृद्धि समाज के लिए पूर्णतः लाभदायक नहीं है। सरकार द्वारा किया जाने वाला अनुत्पादक व्यय समग्र पूर्ति को यानी समग्र सप्लाईज नहीं बढ़ाता, लेकिन जनता को क्रय शक्ति प्रदान करके समग्र मांग को बढ़ा देता है। क्रय शक्ति प्रदान करके यानी उसको पैसा देकर, क्रय शक्ति यानी उसको पैसा देकर क्या कर देता है, समग्र मांग यानी डिमांड को बढ़ा देता है। इससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है, मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। अब क्या करना है, अन्य कारण। ठीक है। अब अन्य कारण तो अन्य कारण ही होते भैया। बढ़ती जनसंख्या के कारण भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए मांग का स्तर सदैव उच्च बना रहता है, जो कीमतों को तेजी से बढ़ाता है। क्लियर है। अनेक वस्तुओं का मूल्य सरकार द्वारा तय किया जाता है। जब सरकार अपने घाटे को कम करने के लिए इन वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाती है तो अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि की समस्या देखने को मिलती है, यानी मुद्रास्फीति की देखने को मिलती है। महंगे आयात, कृषिगत उत्पादों की ऊंची न्यूनतम समर्थन कीमत तय करना, आय का बढ़ता स्तर, अप्रत्यक्ष करों का ऊंचा स्तर, मजदूरी दरों में वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि में बाधाएं इत्यादि कारणों से भी मुद्रास्फीति